नमस्कार, सुप्रभातम। कक्षा 5, विषय हिंदी, इकाई 10, सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो छात्र, अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि फूलों से हमें हंसते रहने की सीख लेनी चाहिए, क्योंकि फूल खिले होते हैं तब मुस्कुराते हंसते हुए दिखाई देते हैं, खिले खिले दिखाई देते हैं। इसलिए फूलों से हमें सदा हंसते रहने की सीख मिलती है। भंवरा होता है वो हमेशा फूलों पर मंडराता रहता है, गाता रहता है, तो हमें भंवरों से सदा गाते रहने की सीख लेनी चाहिए। तरु यानी पेड़, तो पेड़ की डालियाँ सदा झुकी हुई होती है, वो वजन से नहीं झुकती। डालियाँ जैसे झुकती है वैसे हमें शीश झुकाना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए। दूसरों के प्रति सदा हमें नम्रता रखनी चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। हवा जो होती है वो हमेशा बहती रहती है, वो रुकती नहीं होती है। ठंडी हवा होती है वो सबको पसंद आती है, वो द्वेष और ईर्ष्या के भाव से नहीं बहती है, वो हमेशा कोमल भाव से ही बहती है। इसलिए हवा से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। दूध और पानी से हमें मिलने और मिलाने की सीख लेनी चाहिए। जब हम दूध और पानी को मिलाते हैं तो दोनों का रंग एक ही हो जाता है, दूध जैसा रंग हो जाता है। कोई हमें कहता है इसमें से पानी निकालो, तो हम इसमें से पानी नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें दूध और पानी से मिलने और मिलाने की सीख मिलती है। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से स्वयं जगना है और दूसरों को जगाना सीख मिलती है। सूरज अपने समय पर निकल आता है, वो कभी भी ढील नहीं करता, यानी कि लापरवाही नहीं करता, और सबको उजाला भी देता है। तो सूरज से हमें सीख मिलती है कि अपने काम में पक्के रहना चाहिए और समय से कार्य पूरा करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी वेल, तो वेल पेड़ पर लिपट जाती है, दीवार पर लिपट जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सबके साथ प्रेम भरा बर्ताव करना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली का स्वदेश होता है पानी, उसे पानी से निकालने पर वह तड़प कर मर जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए वफादार रहना चाहिए। हमें मछली से स्वदेश के लिए कैसे तड़पा जाता है वह सीखना चाहिए। पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ने की ऋतु। पतझड़ में सभी पत्ते गिर जाते हैं, तब पेड़ अकेला हो जाता है। तो हमें पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरने की सीख मिलती है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से हमें अंधेरा दूर करने की सीख मिलती है। दीपक जहाँ जलता है वहाँ चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, मतलब वो अंधेरा हर लेता है। तो हम जहाँ भी जाए वहाँ हमारे कर्मों से उजाला फैलाना सीखना चाहिए। हमारी गलती से दूसरों को तकलीफ हो ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। पृथ्वी हमें पानी, धरती, हवा और जीवन देती है। पृथ्वी माता ऐसी है कि वो छल कपट किए बगैर सबको अपने पर धारण किया है। पापी को भी, अच्छे को भी, पशु पक्षी को भी, सबको अपने पर धारण किया है। तो पृथ्वी की तरह हम क्षमावान बने। व्यक्ति के दुर्गुणों को नहीं, उसके सद्गुणों को देखना चाहिए। इसलिए पृथ्वी की तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे,
जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा होती है वो सीधे ही बहती रहती है, अड़चन आने पर वो रुक नहीं जाती, वो दूसरा रास्ता चुन लेती है। जल की धारा रुकती नहीं है, वो बहती जाती है। तो हमें भी मुश्किलों में रुकना नहीं चाहिए, मुश्किलों में दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, पर हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। धुआं हमेशा ऊपर ही चढ़ता जाता है, वो कभी भी नीचे की ओर नहीं उतरता। तो हमें भी धुआं की तरह हमेशा ऊंचे ही चढ़ना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं वैसा नहीं कर सकता। हमें सब मेहनत और लगन से कार्य करने चाहिए। हम हमेशा ऊंचे ही चढ़ते जाएंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हमें हमारा लक्ष्य ऊंचा ही रखना चाहिए। हमने कविता का भावार्थ समझ लिया। छात्र, यह कविता आपको याद करनी है। शब्दार्थ और मुहावरे आपको अपनी कॉपी में लिखना है।